Hello and welcome to the channel Enrich and Enlighten. In the last video, we had talked about how to learn basic English. And in that video, we discussed how to use day-to-day situations, day-to-day happenings, and then think about them in English. And the key to it was that whatever we have to do, we have to think that how to put that in English. And today, continuing with that session, I would like to give you some examples. Although we discussed in the last video about certain examples, but today we'll talk about how to make it happen. कैसे उन happenings को, रोजमर्रा में होने वाली चीजों को अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है. For example, let us take the activity of when you wake up. जब आप जागते हैं सो करके, how to feel that in English. So when you get up, right? When you wake up is जागना. आप सो के जगते हैं, it is waking up. So when you wake up, you may say, I don't want to wake up. मैं नहीं उठना चाहता हूं. मैं नहीं उठना चाहता हूं. I don't want to wake up. मैं जल्दी उठना चाहता हूं. I want to wake up early. आप wake up की जगह get up भी कह सकते हैं. I want to get up early. Early मतलब जल्दी. I want to reach somewhere early. मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं. कहीं पर जल्दी पहुंचना चाहता हूं. I want to reach early. ऐसे ही आप कह सकते हैं, ओह इतनी देर हो गई. आई एम स्टिल स्लीपिंग. इतनी देर हो गई, क्या मैं अभी भी सो रहा हूं? कहने का मतलब है कि आपने सोने की सिचुएशंस को अलग अलग सेंटेंसेस में कहने की कोशिश करी. Why don't you wake up? तुम उठते क्यों नहीं? क्वेश्चन बनाया है. Why don't you wake up? Wake up. Come on, wake up. उठो. Come on, उठो. सो क्यों रहे हो? उठो. Wake up. This is sentence regarding wake up. So suppose you woke up. आप उठ गए. उठने के बाद आप कहां गए? Maybe you took some water. आपने पानी पिया. आप कह सकते हैं कि I want to drink water. मैं पानी पीना चाहता हूं. आपकी रोजमर्रा की गतिविधि कैसी हो सकती है कि मैं पानी पीना चाहता हूं, मैं पानी नहीं पीना चाहता हूं, मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूं, मैं गर्म पानी पीना चाहता हूं, मैं गुनगुना पानी पीना चाहता हूं. सो यू मे से आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. यू मे से आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. Don't is like do not. I do not. Do not. The short is don't. I do not want to drink water. I don't want to drink water. I want to drink cold water. I want to drink hot water. I want to drink warm water. I want to drink lukewarm water. Lukewarm कैसा? गुनगुना, हल्का गरम, गर्म, ज्यादा गरम, तेज गर्म. अलग अलग चीजों के लिए आपने अलग अलग शब्दों की चुना. आप कह सकते हैं कि मैं पानी ही नहीं पीना चाहता हूं. आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. आप ड्रिंक वाटर की जगह पर ड्रिंक हटा भी सकते हैं. जैसे आई वॉन्ट वाटर. वेन यू से आई वॉन्ट वाटर, मैं पानी चाहता हूं, इसका मतलब ही है कि कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होगा कि आपको पानी नहाने के लिए चाहिए या पीने के लिए चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने पहली सेंटेंस में कह दिया कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. इसका मतलब हो गया कि आपको पानी पीने के लिए चाहिए. अगले सेंटेंस में आप कह सकते हैं आई वॉन्ट कोल्ड वाटर. इसका मतलब है कि आप ठंडा पानी चाहते हैं. क्यों? क्योंकि आपको ठंडा पानी पीना है. आई वॉन्ट कोल्ड वाटर. आई वॉन्ट वाटर. आई वॉन्ट लूकवार्म वाटर. आई वॉन्ट हॉट वाटर. आपको पानी पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए चाहिए. आप कह सकते हैं हमें पानी नहाने के लिए चाहिए. आई वॉन्ट वाटर टू टेक बाथ. और आई वॉन्ट वाटर फॉर बेदिंग. वर्ब टू हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल इस चीज को समझने के लिए
कि आप एक ही चीज को अलग अलग तरह से अपनी सुबह की गतिविधि के हिसाब से कैसे कह सकते हैं। इन दो चीजों से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप इंग्लिश में कैसे रख सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रश माई टीथ, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रश माई टीथ। मैं दांत मांजना चाहता हूं, मैं दांत नहीं मांजना चाहता हूं। वेयर इज माई ब्रश, मेरा ब्रश कहां है। वेयर इज द पेस्ट, मतलब टूथपेस्ट कहां है। पुट सम पेस्ट ऑन माई ब्रश, कुछ पेस्ट मेरे ब्रश के ऊपर डाल दो, लगा दो, रख दो। आई एम ब्रशिंग, मैं ब्रश कर रहा हूं। आई हैव ब्रश्ड, मैंने ब्रश कर लिया है। आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत ब्रश कर लिए हैं, मांज लिए हैं। राइट मैं ब्रश नहीं करूंगा। आई विल नॉट ब्रश, मैं ब्रश करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्रश। ऐसे ही आप आई वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट, मैं टॉयलेट जाना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट, मैं टॉयलेट नहीं जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक बाथ, मैं नहाना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू टेक बाथ। आई वॉन्ट टू टेक बाथ विथ वार्म वाटर, मैं गर्म पानी से नहाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी से नहाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक बाथ थ्रू शावर, मैं शावर के इस्तेमाल से नहाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक बाथ विथ बकेट एंड मग, मैं बकेट और मग के इस्तेमाल करके नहाना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू टेक बाथ, मैं नहाना ही नहीं चाहता हूं। राइट आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा चुका, मैंने नहा लिया। आई वॉन्ट टू गो फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए जाना चाहता हूं। ब्रेकफास्ट, नाश्ता। आई वॉन्ट टू गो फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट सम ब्रेकफास्ट, मैं कुछ नाश्ता चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं करना चाहता। वॉट शुड आई हैव इन माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं। आई वॉन्ट सम सब्जी पराठा इन माई ब्रेकफास्ट, वेजिटेबल एंड चपाती इन माई ब्रेकफास्ट, vegetable and parathas in my breakfast. All right, I want bread and butter in my breakfast. I want something else, maybe a soup in my breakfast, maybe a porridge in my breakfast. Right? आप दलिया, खीर ऐसी चीजों के लिए porridge कहते हैं। तो I want this thing for my breakfast. I had enough of my breakfast. मैंने मतलब भर का खा लिया है, मैंने काफी खा लिया है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट काफी कर लिया। I had enough of my breakfast. Now I want to dress up. मैं कपड़े पहनना चाहता हूँ। I want to put shirt and pant. I want to put shirt and pant. Put on my shirt. I'm sorry. I want to put on my shirt and pant. मतलब मैं शर्ट और पैंट पहनना चाहता हूँ। I do not want to put on my shirt and pant. मैं शर्ट और पैंट नहीं पहनना चाहता हूँ। Today I want to put my coat. Today I want to put my jacket. Today I want to put my muffler, my kurta pajama, whatever. You may use any sort of names for your dress. Like I want to go on foot. मैं पैदल जाना चाहता हूँ। I want to go through taxi. मैं टैक्सी से जाना चाहता हूँ। I want to go by my scooter. I want to go by my motorcycle. I don't want to go. I want to use bus. I don't want to use bus. I will take public कन्वेंस, मैं जो पब्लिक कन्वेंस है जैसे कि बस हो गई, टैक्सी हो गई, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आई विल गो अर्ली, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो लेट, मैं लेट जाना चाहता हूँ। आई विल गो लेट, मैं लेट जाऊंगा। इस तरह से आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, अब आप देखिए कि हमने सुबह आपके उठने से लेकर के छोटे छोटे वर्ब्स को सेंटेंसेस में पिरोने की कोशिश करी है। इससे क्या है, इससे आप कॉमन डे टू डे हैपनिंग, जो चीज रोज हो रही है, उसको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कुछ चीजें के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, इट्स ऑल राइट, पर एटलीस्ट आपने वर्ब का इस्तेमाल तो किया, एटलीस्ट आप टेंस पे काम तो कर रहे हैं। हो सकता है जब हम आगे टेंस पे डिस्कशन करेंगे तब हम और टेंस में रिफाइन करेंगे, पर फिलहाल के लिए हम इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने डे टू डे हैपनिंग को कैसे इंग्लिश में रखें, कैसे इंग्लिश में यूज करें।
इस बात का फोकस इस वीडियो में नहीं है कि चीजें सीक्वेंस में हुई कि नहीं हुई, चीजें कितनी अप्रोप्रिएट इंग्लिश में हुई, इस बात का फोकस इस वीडियो में नहीं है। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए है कि कैसे डे टू डे हैपनिंग्स को आप अपनी इंग्लिश में छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस से आगे बढ़ा सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और भी वर्ब्स लेंगे और उन वर्ब से कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे, जिससे आपको कुछ थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि हम और चीजों को कितने सहजता से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, जिससे कि इंग्लिश हमारे लिए एक नेचुरल भाषा बन जाए, हम उसमें नेचुरलाइज हो जाएं। Till then, goodbye, and I would like you to subscribe my channel if you have not subscribed to it. Like the video if you liked it, and obviously, if you have any comments, please comment. Thank you.